Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Vinod Sahu and today I'm gonna teach you articles. So watch the video till the end for a better understanding of articles. What is an article? An article is an adjective. Like adjective, article modifies noun. So बेसिकली आर्टिकल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। A, and the are called articles. In English language, a and the are called articles. A and are called indefinite articles. The is called definite articles. So there are two types of article: definite article and indefinite article. Definite article means the, and indefinite article means a and an. So article के दो टाइप होते हैं, definite and indefinite. Definite article the को बोलते हैं, indefinite article a and an. So now the question is, what is the usage of articles? So let's see. We use a, an or the before the noun that we want to introduce. So to introduce noun we use a, an or the, means definite or indefinite articles. So nouns are the names of person, place, animal or thing. So we use articles to introduce a person, a place, an animal or a thing. Let's see. A person, a place, an animal or a thing. तो हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि एक पर्सन हो गया, एक प्लेस हो गया, एन एनिमल हो गया और अ थिंग हो गया. सो द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल द. तो पहला सबसे पहला आता है डेफिनेट आर्टिकल द. अब देखते हैं इसको डेफिनेट क्यों बोला जाता है. द रिफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन. द मैक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर और डेफिनेट. मीन्स द जो यूज होता है वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज होता है, जो कि द जो होता है वो नाउन को पर्टिकुलर और डेफिनेट बनाता है. डेफिनेट मीन्स अ स्पेसिफिक. एक लेट्स सी सम एग्जांपल. गिव मी द बॉल. That is the sentence, and here the is the article. Okay, so let us see the explanation. Here the speaker is asking someone to give him or her a particular ball about which the speaker and the listener both are aware. There is no possibility of the ball to be anything else rather than the speaker and the listener idea of that particular ball. It means गिव मी द बॉल. इस सेंटेंस में द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है. इसका मतलब ये होता है कि वो जो बॉल स्पीकर मांग रहा है लिसनर से, उस वो उन दोनों को पता है कि वो किस बॉल के बारे में बात कर रहे हैं. द मीन्स डेफिनेट है, एक पर्टिकुलर बॉल के बारे में ही इस सेंटेंस में बात किया जा रहा है. इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल. जहां पे हमें किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक चीज को मेंशन करना होता है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द. So here are some uses of definite article. Uses of definite article the. Before unique objects, for example the sun, the sky and the moon. तो हम before unique object definite article का यूज करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर है और स्पेसिफिक है, और जिसके बारे में हम सिर्फ हम जिस स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का. जैसे कि सन, द स्काई, द मून, ये सारी चीजें सिंगल है और स्पेसिफिक है, और पर्टिकुलर हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम इसके सामने यूज करते हैं द डेफिनेट आर्टिकल.
एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, डेजर्ट्स एटसेट्रा, फॉर एग्जांपल द गंगेज, द सहारा, द पैसिफिक। तो माउंटेन्स, रिवर, ओशियंस, डेजर्ट, ये सारी चीजों के नाम के सामने, एक बार फिर सुनिए। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, उन सारी चीजों के नाम के आगे हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। रिवर्स, देखिए यहाँ पे एग्जांपल पे, द गंगेज, इस तो गंगा के नाम के आगे हमने यूज किया डेफिनेट आर्टिकल द सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के नाम के आगे हमने यूज किया है द। और बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, उन सारों के नाम के सामने हम यूज करेंगे द। ओके। There are some more uses of the. Before the names of books, for example, the Bible, the Ramayana, the Quran. So, हम कोई भी बुक के नेम के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। यहाँ पे हम अ बाइबल, एन बाइबल, या फिर द रामायणा और एन रामायणा, अ कुरान, एन कुरान, ऐसा यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे। जो भी बुक आएगा, ये सारी चीजें स्पेसिफिक है, जैसे बाइबल, रामायणा, द कुरान, दिस ऑल आर एपिक्स। तो हम इन सारी चीजों के नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए इसका। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है एडजेक्टिव का। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो सबसे मोस्ट मीन्स बिगेस्ट डिग्री होता है वो। तो इसमें हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल द बेस्ट, द टॉलेस्ट। यहाँ पे एग्जांपल में हमने पिक्चर में शो हो रहा है टॉलेस्ट, एक टॉल मैन है और एक शॉर्ट मैन। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया है द डेफिनेट आर्टिकल द। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव में यूज होता है द। यहाँ पे और सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है और देखिए, यूजेस ऑफ द का। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, द वायलिन, द गिटार। तो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द। बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट अ होल क्लास, तो हम एक एडजेक्टिव जो क्लास के लिए यूज होता है, तो जब एडजेक्टिव के पहले हम कोई आर्टिकल यूज करेंगे जब किसी होल क्लास को डिनोट कर रहे हैं, तब वहां पे यूज होगा द ओल्ड, द रिच, द पुअर। ये हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ये पूरे क्लास के लिए यूज हो रहा है। जब पर्टिकुलर इंसान के लिए जब यहाँ पे यूज होगा तो क्लास के लिए यूज नहीं होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होगा। इस केस में यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, जैसे कि एन ओल्ड, अ रिच, अ पुअर। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट। Indefinite article a and n. A and n make the noun something general and indefinite. जो ए एंड एन है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है, जो कि नाउन को जनरल और इनडेफिनेट बताता है। ये जस्ट अपोजिट है डेफिनेट आर्टिकल के, जहां पे डेफिनेट आर्टिकल नाउन को पर्टिकुलर, स्पेसिफिक या फिर डेफिनेट बताता है। मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक तो पर्टिकुलर चीज है, या फिर हम किसी स्पेसिफिक चीज को डिनोट कर रहे हैं, या फिर वो डेफिनेट है। बट in case of indefinite article a and n, the thing which we are denoting is not specific and not particular. इस केस में क्या है, जो चीजें हैं, जो नाउन है, वो है जनरल और इंडेफिनेट। मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। मीन्स वो, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। गिव मी अ बॉल, in this case the ball is not specific. Okay, it is a general ball, it can be any kind of ball, any type of ball, or any color of ball. Okay, the speaker is saying here give me a ball. Okay, तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, ना ही वो डेफिनेट नहीं है। लेट अस सी इट्स एक्सप्लेनेशन। Here the speaker is telling someone to give him or her a random ball about which the listener is not particularly aware of, and he might ask which kind of ball do you want. Okay, तो इस सेंटेंस में स्पीकर
लिसनर से बॉल मांग रहा है, एक रैंडम बॉल मांग रहा है, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, जो कि पर्टिकुलर नहीं है, वो कुछ भी बॉल हो सकता है, वो किसी भी टाइप का बॉल हो सकता है। मे बी जो लिसनर है नेक्स्ट टाइम उसको सेंटेंस में एक अगेन एक क्वेश्चन पूछे, विच और व्हाट काइंड ऑफ बॉल डू यू वांट, मतलब तुमको कौन सा बॉल चाहिए। तो यहाँ पे स्पीकर ने तो उसने कहा गिव मी अ बॉल, तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल यूज किया है यहाँ पे। इसका मतलब जो बॉल वो मांग रहा है वो डेफिनेट नहीं है, वो रैंडम बॉल है, मतलब कोई भी बॉल हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गिव मी एन एग। तो यहां भी क्या है, पॉसिबिलिटीज ओपन है। गिव मी एन एग, यहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज हुआ है। लेट अस सी इट्स एक्सप्लेनेशन। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एग, मतलब ये किसी भी टाइप का एग हो सकता है भी मुर्गे का हो, ये हो सकता है यहाँ पे ऑस्ट्रिच का एग हो, या फिर किसी और चीज का एग हो सकता है, या फिर प्लास्टिक का एग भी हो सकता है। द पॉसिबिलिटीज आर ओपन। ओके, so here is the uses of indefinite article a. Before beginning with a consonant sound, for example, a boy, a bird, and consonant sounds कौन कौन से हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो हम जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, साउंड, यहाँ पे हमको लेटर पे फोकस नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप आर्टिकल सीखेंगे तो आपको साउंड पे फोकस करना है, ना कि आपको वर्ड पे जाना है। आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं काउंट करने हैं, आपको नहीं देखना है कि अल्फाबेट कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है या फिर वॉवेल यूज हो रहा है। यहाँ पे आपको फोकस करना है वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट का साउंड पे, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, बॉय, ब, बी, यहां पे कौन सा साउंड आ रहा है, ब, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट में भी अ बर्ड, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बी जो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ब का, और वो है कॉन्सोनेंट। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। बिफोर अ रेगुलर नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, जो रेगुलर नाउन है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज होगा, जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा। जैसे कि अ बुक, अ स्कूल, एस भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अ डॉग, ड भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पे यूज करना है आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए। ओके, so the next use of a, indefinite article a, even before vowel letters which have consonant sound, for example European, a unit, a union, a uniform। तो ऐसे भी वोवेल लेटर्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उन वोवेल लेटर के सामने भी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए ही यूज करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं लोग, और यहीं से सबसे ज्यादा ट्विस्ट होता है आर्टिकल में, कि आपको वोवेल लेटर है उसमें भी आपको ए यूज करना है, क्योंकि आपको इसके साउंड पे फोकस करना है, ना कि इसके लेटर पे। देखिए यहाँ पे अ यूरोपियन, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन। ओके, तो यहाँ पे जो लेटर है वो तो वोवेल है, लेकिन साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट। तो हमको साउंड पे फोकस करना है, जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ना कि लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कॉन्सोनेंट साउंड पे। मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, तो जहां पे भी, जैसे कि यहाँ पे ई यू, 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 यहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यू। तो यू क्या है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। Oh sorry, here is a statement. Some words start with a vowel letters but begin with a consonant sound, so we use a before these words too. Okay, तो कुछ ऐसे भी वोवेल्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वोवेल लेटर से, लेकिन साउंड कौन से प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सोनेंट। तो हमको साउंड पे ही फोकस करना है, आर्टिकल पूरा साउंड पे बेस्ड है।
आर्टिकल कभी भी लेटर पे फोकस नहीं करता, आर्टिकल पूरा साउंड पे बेस्ड है। अगर आप लेटर पे फोकस करोगे तो गलती होने के आपके चांसेस हैं, आप करेक्ट इंग्लिश यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन साउंड, नॉट ऑन अल्फाबेट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यूजेस ऑफ ए। अब वनडे मैच, यहां पे भी देखिए, अब वनडे मैच, वन ओ, आर्टिकल यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, ए, जबकि यहाँ पे भी साउंड कौन सा आ रहा है, कॉन्सोनेंट, जबकि लेटर है यहाँ पे वोवेल, ओ यूज हो गया हुआ है, जो कि कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, कॉन्सोनेंट। ओके, करके यहाँ पे हमने ए यूज किया है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए यूज किया है। अब वनडे मैच, वी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल ए। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए आईजेंटियो का फोटो है, एक यूनिवर्सिटी है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी यू, यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, UNIVERSITI। यहाँ पे भी आप यहाँ पे बोलोगे यू से स्टार्ट हुआ अल्फाबेट, तो फिर यहाँ पे हम ए क्यों यूज करते हैं, तो भैया यहाँ पे यू से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो यू है वो साउंड कौन सा प्रोड्यूस करता है, वाई, तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आपको साउंड पे फोकस करना है, ना कि अल्फाबेट पे। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, अ यूनिफॉर्म। ये पिछला एग्जांपल है मैंने दिया था। यहाँ पे भी यू, वाई साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए यहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज करेंगे, ना कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन। ओके, नेक्स्ट। नाउ हियर इज द यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन का कैसे यूज करना है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, we use an before the words that begin with a vowel sound. ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्ड जो एक वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, हमको साउंड पे फोकस करना है। ओके, तो जो भी वर्ड वोवेल साउंड से फोकस स्टार्ट होगा, ओके, जो भी वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा उस पे हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल एन। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। देखिए, अब वोवेल साउंड कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमारे पास 5 तो है वोवेल साउंड। ओके, तो जब भी ये वोवेल साउंड प्रोड्यूस होंगे, अल्फाबेट्स नहीं, वोवेल अल्फाबेट्स नहीं, वोवेल साउंड जब प्रोड्यूस होंगे तब हमको यूज करना है इंडेफिनिट आर्टिकल एन। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। एन एप्पल, यहां पे भी देखिए वोवेल साउंड, ए कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, वोवेल साउंड, ठीक है, तो एन यूज हुआ है। जहां पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड यूज होगा तो ए यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एन ऑरेंज, यहां पे भी एन यूज हुआ है, क्योंकि साउंड कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, वोवेल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एन अम्ब्रेला, यहां पे भी एन यूज हुआ है, क्योंकि साउंड यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वोवेल। नेक्स्ट एग्जांपल, एन इडियट, आप लोग भी डेली लाइफ में यूज करते हैं ये एक वर्ड इडियट, तो वहां पे आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल एन। ओके, एन इडियट, यहाँ पे भी आई यहाँ पे देखिए आई, ये है आपका वोवेल साउंड, इसलिए यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल एन। ओके, स्लाइड। यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, indefinite article and before a word that begin with H but do not sound। तो हम यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, आपको यहाँ पे भी फोकस करना है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो एच से स्टार्ट होंगे, लेकिन वहां पे एच क्या होता है, साइलेंट। याद रखिएगा, आपको साउंड पे फोकस करना है, ना कि अल्फाबेट पे, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है, लेकिन इसका साउंड जो प्रोड्यूस होता है, ये जिस वर्ड में, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये साइलेंट होता है, तो उस वर्ड में हम कौन सा यूज करेंगे, एन। कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे एन ऑनर, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट,
बहुत सारी चीजें होती है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। एन ऑनर, यहाँ पे भी देखिए ऑनर, HONOR, उसको हॉनर ऐसा नहीं पढ़ना, ऑनर, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है तो इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल एन। नेक्स्ट एग्जांपल, एन आवर, और डेली लाइफ में यूज करते हैं एन आवर, आवर यूज करते हैं ना आवर, तो HOUR होता है उसके स्पेलिंग, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, तो एन आवर, तो यहां पे भी यूज होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल एन। नेक्स्ट एग्जांपल, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, यहां पे भी यूज होता है इंडेफिनिट आर्टिकल एन। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे आर्टिकल यूज नहीं होता, उस कंडीशन को बोलते हैं जीरो आर्टिकल, और या फिर उसी को हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, देखते हैं उसको वो क्या क्या कंडीशंस होते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स का जहां नाम आएगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, जीरो आर्टिकल, वहां पे आर्टिकल नहीं होगा। कई बार ऐसा पूछा जाता है एग्जामिनेशन पे, जहां पे ऑप्शन होता है जीरो आर्टिकल का, ठीक है, जहां पे ऑप्शन होगा आपको ए का ऑप्शन होगा, एन का ऑप्शन होगा, द का ऑप्शन होगा, लेकिन वहां पे जीरो आर्टिकल आएगा। जीरो आर्टिकल का भी ऑप्शन होगा इन केस। देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल, तो कॉमन मटेरियल्स क्या है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, स्टील, आयरन, ठीक है, तो इन सब के नाम के आगे हमको कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखते हैं, बिफोर प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। हम देखिए, जैसे विनोद, ये मेरा नाम हो गया सामने पहला वाला, जानबूझ के एग्जांपल डाला है मैंने, ठीक है, तो मैं अपने आगे द तो नहीं लगाता कभी, ठीक है, द विनोद नहीं बोलूंगा, अ विनोद नहीं बोलो, एन विनोद नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे एक बंच से छांट के नहीं निकाला है, ड्यू मी एन विनोद ऐसा करके नहीं बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेट आर्टिकल, इनडिफिनेट आर्टिकल कुछ यूज नहीं होगा यहाँ पे जीरो आर्टिकल रहेगा, या फिर ओमिटेड रहेगा आर्टिकल। यहाँ पे चेन्नई, तो यहाँ पे भी मुझे डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना है, या फिर इंडेफिनेट आर्टिकल, कोई से भी आर्टिकल यूज नहीं आएगा। राजनांदगांव, ये भी जिला का नाम है, छोटा सा जिला है, मेरा ही जिला है, लेकिन यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल या फिर इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना है भैया, यहाँ पे भी जीरो आर्टिकल होगा। ताजमहल, इसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो देखिए यहाँ पे अब आप बोलोगे ऑनेस्टी है, तो एन यूज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, साइलेंट है एच, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये नाउन का एक टाइप है जिसमें हम क्या बोलते हैं, फीलिंग्स होते हैं, जो कुछ चीजें होती है जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं, विजडम उसको फील कर सकते हैं, ट्रूथ, जो फीलिंग की चीजें जिसको हम समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हमको जीरो आर्टिकल यूज करना है, उसके आगे आपको लिखना नहीं है जीरो आर्टिकल करके, वहां कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन, तो फादर, अंकल, सिस्टर, जिस भी आप रिलेशन के सामने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, कोई भी आर्टिकल वहां पे नहीं आएगा। बिफोर लैंग्वेज, जैसे ये हो गया तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तो इन सब चीजों के सामने, कोई भी लैंग्वेज के सामने आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, जीरो आर्टिकल होगा यहाँ पे। बिफोर सर्टेन फ्रेजेस, एट नून, बाय ट्रेन, ऑन फुट, कुछ जैसे फ्रेजेस होते हैं, यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, subscribe my channel and press the bell icon to get latest videos. Okay, thank you once again.